नमस्कार, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई में से पार्ट 2 लघु कथाओं का पार्ट 5 यानी विभाग 5 देखने जा रहे हैं। उसमें हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पन्ना क्रमांक 29, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न, संजाल पूर्ण करो। उसमें से प्रश्न पहला है दांतों की विशेषताएं। तो यह परिच्छेद आपको पन्ना क्रमांक 28 पर जीभ का वर्चस्व इस कथा में सबसे पहला परिच्छेद देखिए। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। यहाँ से तो वृद्धावस्था में उसे असह्य छोड़कर चल देते हो। इस परिच्छेद में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो उसका मैं उत्तर बता रही हूँ कि दांतों की विशेषताएं कौन सी हैं। उत्तर है, पहला है कॉलम में, दांत पंक्तिबद्ध थे। दांत पंक्तिबद्ध थे। दूसरे कॉलम में लिखना है दुस्साहसी थे। दुस्साहसी थे। तीसरा कॉलम में लिखना है एकजुट रहते थे। एकजुट रहते थे। चौथा कॉलम में लिखना है घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र थे। वापस बता रही हूँ, पन्ना क्रमांक 28 पर पहला परिच्छेद, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। यहाँ से तो वृद्धावस्था में उसे असह्य छोड़कर चल देते हो, यहाँ तक वो परिच्छेद में से उत्तर आपको मिल जाएगा। तो उसका उत्तर मैं बता रही हूँ। दांतों की विशेषताएं, पहला है दांत पंक्तिबद्ध थे। दूसरा है दुस्साहसी थे। तीसरा है एकजुट रहते थे। और चौथा उत्तर है घनिष्ठ मित्र थे। अभी प्रश्न 2 देखिए। उत्तर लिखो। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। उसका उत्तर है, मैं बता रही हूँ, और परिच्छेद क्रमांक पन्ना क्रमांक 28 पर शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। यहाँ से परिच्छेद क्रमांक 3, पन्ना क्रमांक 28 परिच्छेद क्रमांक 3, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे। यहाँ से तो लोहा मान लिया, यहाँ तक। उसमें उत्तर है कौन सी चेतावनी दी गई। देखिए कौन सी चेतावनी दी गई। तो डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। वापस बता रही हूँ, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। उत्तर है डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। इसका उत्तर ये है। अब प्रश्न 2 में से दूसरा है पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। तो उसका उत्तर क्या है। उसका उत्तर है, पहले परिच्छेद में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 28, पन्ना क्रमांक 28 पर। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। उत्तर है
पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। उत्तर क्या है? पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 3, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया। वाक्य गलत है। वापस बता रहा हूं, पहला वाक्य, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, उसका उत्तर है गलत। दूसरा वाक्य, दांत घमंडी थे, उसका उत्तर है सही। दांत घमंडी थे, उसका उत्तर है सही। प्रश्न 3, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, उत्तर है गलत। चौथा वाक्य, ठेकेदार पुराना था। ठेकेदार पुराना था, उत्तर है गलत। वापस बता रहे हूं, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। पहला है वाक्य, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, उत्तर है गलत। दूसरा वाक्य, दांत घमंडी थे, उत्तर है सही। तीसरा वाक्य, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, उत्तर है गलत। और चौथा वाक्य, ठेकेदार पुराना था, उत्तर है गलत। प्रश्न चौथा, उचित जोड़ियां मिलाओ। सबसे पहले मैं अ विभाग पढ़ती हूँ, बाद में आ विभाग पढ़ती हूँ। अ विभाग, पहला है बहुमंजिला, दूसरा है शब्द अधिकारी, तीसरा शब्द है नया ठेकेदार, चौथा शब्द है सार्वजनिक समारोह। आ विभाग में देखिए, पहला है ईमानदार, दूसरा शब्द है इमारत, तीसरा शब्द है भ्रष्ट, चौथा शब्द है अनुभवी, पांचवा शब्द है सम्मान। अभी उसका उत्तर, बीच में आपको उसका उत्तर लिखना है, मतलब उचित जोड़ियां मिलानी है। पहला है बहुमंजिला, अभी बहुमंजिला, इसमें उत्तर कौन सा आ जाएगा? इमारत। इमारत। दूसरा शब्द है अधिकारी, अधिकारी के लिए शब्द कौन सा है? आ में से देखिए, भ्रष्ट, शब्द कौन सा है? भ्रष्ट। तीसरा है नया ठेकेदार, शब्द है ईमानदार, उत्तर क्या है उसका? ईमानदार। नया ठेकेदार, ईमानदार। चौथा शब्द सार्वजनिक समारोह, उसका उत्तर है सम्मान, उसका उत्तर है सम्मान। वापस बता रहे हूं उत्तर, ध्यान दीजिए। पहला है बहुमंजिला, उसका उत्तर है इमारत। दूसरा शब्द है अधिकारी, उसका उत्तर है भ्रष्ट। तीसरा शब्द है नया ठेकेदार, उसका उत्तर है ईमानदार। और चौथा शब्द है सार्वजनिक समारोह, उसका उत्तर है सम्मान। तो ये आपको कॉपी या शीट में यह प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आपने अभी जो प्रश्नोत्तर की चर्चा हमने अभी की, वो प्रश्नोत्तर आप अपने कॉपी या शीट में लिख लीजिए। धन्यवाद।